सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। चलिए आज स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे प्लस सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए इस दिन को अच्छा और यादगार बनाते हैं और स्टोरी भी अपलोड करते हैं। प्लस आज होगा तो मैं रात को लाइव भी आ सकती हूँ। सो प्लीज़ मेरे लाइव में जो है आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और लाइव में आकर जो है हमसे बात करिए। ओके देन, थैंक यू। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं सुनाने जा रही हूँ आप सभी को दास्तान इश्क। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पार्ट से। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना मेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कैप्टन से, क्योंकि उस कैप्टन ने जो है जैस की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी रहती है। मतलब बिल्कुल भी नहीं सुना रहता है कि आप लोग यहाँ से अगर जल्दी नहीं निकले तो कोई और आ जाएगा और आप लोग पे जो है फायरिंग स्टार्ट कर देगा और हम लोग इस जो है मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। इस बात से जो कैप्टन रहता है वो एग्री नहीं होता है और ऊपर से जैस को ही अपनी टीम से अलग कर देता है। सो अब जैस क्या करेगी? और दूसरी तरफ जो कैप्टन रहते हैं उसके ऊपर जो है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो मेंबर रहते हैं वो लोग अटैक कर लेते हैं। फर्स्ट या सेकंड ये दोनों जो है टीम वर्क किए रहते हैं और इससे जो है हो जाता है इनका टीम मजबूत, क्योंकि ये दोनों बेस्ट टीम में से आ जाते थे। इस टीम को अभी तक कोई नहीं हरा पाया था। इन दोनों टीम फर्स्ट या सेकंड रैंक पे हमेशा आती थी, चाहे ये सेकंड वाला फर्स्ट रैंक हासिल करे या फर्स्ट वाला सेकंड रैंक हासिल करे, ये दोनों तो आते ही थे। तो इसके बाद तो ये जो है इन पे हमला कर देते हैं। प्लस धीरे धीरे जो है सभी लोग एक एक करके गेम से इस मुकाबले से आउट हो रहे होते हैं 30 रैंक के ग्रुप वाले। और लास्ट में जो है कैप्टन ही बच जाता है, लेकिन कैप्टन के जो है हाथ पे भी जो है टाइगर का निशान पड़ जाता है। टाइगर के निशान जिस पे भी पड़ता है वो इस गेम से आउट हो जाता है। और ये तो बस टाइगर का निशान कैप्टन के हाथ पर हो गया था और सबको पता था कि ये सिर्फ 5 से 10 मिनट तक होश में रहेगा और ये बेहोश हो जाए। और इस बात से कैप्टन जो है बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तो इससे जो है कैप्टन बहुत ज़्यादा जो है ये हो रहा होता है, डर रहा होता है, क्योंकि अगर ये दोनों ये टीम इस गेम से आउट हो गए तो इनका जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए वो चाहता था इस 10 मिनट में हो सके तो मैं इस गेम को जिताने की भरपूर कोशिश करूं। चाहे 30 से चाहे मैं 20 रैंक भी हासिल करूं, ये मेरे लिए बहुत है। ये जो है कैप्टन सोच रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है। सिर्फ वो एक ही बचा रहता है, प्लस वो गन पकड़ के जो है आगे की तरफ बहुत सावधानी से बढ़ रहा होता है। लेकिन उसके ऊपर जो है केमिकल का असर हो रहा होता है, धीरे धीरे हो रहा होता है। कैप्टन को पता चल रहा होता है कि क्योंकि उसका बॉडी जो है धीरे धीरे वीक हो रहा होता है और वो जो है कमज़ोर महसूस कर रहा होता है। और दूसरी तरफ जो है रहता है इनका ग्रुप मेंबर, वो लोग बाहर जाकर जो है बेहोश पड़े रहते हैं। और दूसरी तरफ जो मेजर रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है, क्योंकि कैप्टन की लापरवाही की वजह से उनका टीम जो है गेम से आउट हो गया था। लेकिन कैप्टन की इस गलती से सबसे ज़्यादा मुनाफा बाकी के जो ये थे मेजर थे और ग्रुप मेंबर थे उनको फ़ायदा था, क्योंकि इसकी ये बेवकूफ़ी इनकी टीम को जो है ले डूबा था। सो वो लोग तो बहुत खुश हो रहे होते हैं कि चलो एक और ग्रुप गया, ऐसे बोल के वो खुश हो रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जो ये रहती है हमारी जैस, वो आगे बढ़ रही होती है। जैस के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा होता है कि जैस अभी तक जिंदा है या नहीं है। सभी सोच रहे थे कि जैस भी इस गेम से आउट हो गया है, सॉरी हो गई है, लेकिन वो तो आउट हुई ही नहीं रहती। वो चुपके जो है झाड़ियों के पीछे से इस गेम को देख रही होती है, मतलब इस मुकाबले को देख रही होती है। जहाँ भी इसको जो है टीम वर्क दिख रहा होता है वहाँ से थोड़ा दूर हो जाती थी, क्योंकि वो अगर उस टीम वर्क में जाकर लड़ाई भी करती तो उस गेम से आराम से आउट हो जाती, इसलिए वो वहाँ से थोड़ा दूर हो जाती है और कोई अच्छे से जगह ढूंढ रही होती है जहाँ से इन सबको वो आराम से आउट कर सके। इसलिए वो आराम से जो है आगे बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ जो कैप्टन रहता है वो बेहोश होने की कतार पे आ जाता है, क्योंकि 10 मिनट तो कंप्लीट हो गया था और उसका जो पूरा शरीर है बहुत ज़्यादा वीक हो रहा होता है और वो जो है धीरे धीरे ज़मीन पे अपनी बॉडी को जो है रख देता है और वो धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद हो जाती है।
और इधर मेजर जो है गुस्से में जो है आँख बबूली हो रही होती है। ज़्यादा तो मेजर के ऊपर वो गुस्सा हो रही होती है कि उसकी इस बेवकूफ़ी की वजह से जो है उनका टीम इस मुकाबले से आउट हो गया है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वो गुस्से में आँख बबूला होकर बैठी हुई होती है। और दूसरी तरफ जो ये रहते हैं, बाकी के बंदे रहते हैं, वो तो जो है खुश हो रहे होते हैं। और जो पहले भी आउट हो चुके हैं, वो भी खुश हो रहे होते हैं। चलो, ये भी आउट हो गए। उसकी टीम ने पर अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन इनके खुद के कैप्टन ने इनकी टीम को जो है बर्बाद कर दिया। ऐसे बोल के वो हंस रहे होते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो भी आउट हो गए हैं। उन्हें तो दूसरे को जो है ताना देने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता है। तभी जो है एक मेजर की नज़र कंप्यूटर के उस लैपटॉप पे पड़ती है, उस कैमरे पे पड़ती है, जो कैमरा जो है चेस की तरफ फोकस कर रहा होता है। तो जो वही रहते हैं वो बोलते हैं, यार ये 30 रैंक की ग्रुप का जो है एक मेंबर है ना, ऐसे बोल के वो देखने लगता है। तो बोलते हैं, हाँ ये तो जैस जैस है। जब ये बात सुनती है हमारी जो मेजर रहती है, वो सुनती है, तो उसकी नज़र भी उस स्क्रीन पे पड़ती है। तो वो देखती है तो उसकी आंखें जो है बड़ी हो जाती हैं और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो उसे ध्यान से देखने लगती है तो पाती है कि वो कोई और नहीं, जैस ही है। तो ध्यान से उसे देखती है और बोलती है, चलो जैस तो जिंदा है, मुझे लगा कि जैस भी आउट हो गई है। ऐसे बोल के वो एक राहत की सांस लेती है और वो स्क्रीन की तरफ अपनी आंखें जो है गड़ा लेती है और उस जो है गेम को देख रही होती है, मतलब उस मुकाबले को देख रही होती है। जैस जो है धीरे धीरे करके एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पे दो टीम वर्क किए हुए लीडर्स और अलग से जो टीम वर्क किए रहते हैं वो लीडर्स, उनके बीच जो है फायरिंग हो रहा होता है। इस बीच इनकी फायरिंग का जो है हमारी जेस अच्छा फ़ायदा उठा लेती है। वो चुपके चुपके इन पे फायरिंग करती है और इनमें से किसी को पता नहीं चल रहा होता है कि फायरिंग कौन कर रहा है। और जो जैस रहती है, ऐसे करके ये धीरे धीरे एक एक करके एक एक इंसान को मार रही होती है। और ये जो गेम रहता है वो गेम की जीत की कगार पे ला रही होती है। धीरे धीरे इन जो दो टीम जो रहते हैं, जो टीम वर्क करके आए रहते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक ही बच जाता है। उसे लास्ट में हमारी जैस मार देती है और वो फिर से आगे बढ़ जाती है। तो इस चीज़ से जो है बाकी के मेजर बहुत ज़्यादा जो है ये हो गए रहते हैं, शॉक्ड हो गए रहते हैं कि एक लड़की, और वो भी आर्मी लड़की होना कोई ये नहीं है। और जो लड़की है जैस, वो एक आर्मी मेंबर के साथ साथ वो वहाँ से बाहर भी निकाली गई थी। इस बारे में सबको पता था, इसे बाहर निकाला गया था और ये जो है पेट्रोलिंग ऑफिसर भी थी, ये सबको पता था। लेकिन वो इस तरह कम बैक करेगी किसी को ये पता नहीं था। जैस की ये कम बैक की तकनीक बहुत बेहतरीन थी और इस तकनीक से जैस खुद को पता नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा किसकी नज़र में आ रही है। इस बात से जैस बेखबर थी कि किसकी नज़र उसके ऊपर पड़ चुकी है, किसी की तो पड़ चुकी है, ये उसे बिल्कुल पता नहीं था। और वो तो अपने जो है इस मुकाबले में अपना फोकस जमा कर रखी थी, मतलब अपना डायरेक्ट उस चीज़ पे फोकस की थी कि उसके इस टारगेट को कोई भी जो है पुश नहीं कर सकता था। वो सिर्फ वही कर सकती थी। ये उसके दिल में जो है ये तमन्ना थी कि वो इस गेम को, इस मुकाबले को वही जीते। इसलिए वो आराम से इस गेम को खेल रही होती है और एक एक करके एक एक आर्मी के मेंबर्स, एक एक ग्रुप इनको आउट भी कर रही होती है बिना किसी के बताए, मतलब किसी को पता चले। उन ग्रुप लीडर्स को पता था कि 30 रैंक जो है आउट हो गया है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि 30 रैंक की एक जो है ग्रुप मेंबर बची है अभी तक, जो कि जैस है। जैस जो है धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ रही होती है और दूसरी तरफ जो जेनिफर रहती है, वो जैस को देख रही होती है, उसके इस तकनीक को देख रही होती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसके फेस पे जो स्माइल थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जो वहाँ पे आर्मी के जो ये रहते हैं, जो मतलब हमारा मतलब है कि वहाँ पे जितने भी मेजर थे, उनकी नज़र तो जैस के ऊपर ही पड़ती थी। जब भी जैस स्माइल करती थी, वहाँ पे जितने भी लड़के थे, उनका तो जो है दिल हार बैठते थे जैस की इस स्माइल के ऊपर, क्योंकि जैस की स्माइल बहुत ज़्यादा क्यूट थी। और वो जो हमारी जैस रहती है, वो बेखबर जेनिफर की इन हरकतों से वो अलग अनजान उस गेम में अपना
वो गन्स जमाए रखी थी। और इधर जो जेनिफर रहती है उसके साथ जो एना रहती है वो जेनिफर की ओर देखकर जो है बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही होती है, क्योंकि जेनिफर का फेस जैसे दिख रहा होता है ना, उसे देखकर सभी लोग जो है पागल हो रहे होते हैं। लेकिन नैना को हंसी आ रही थी, क्योंकि उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा क्यूट हो रहा था। साथ ही साथ उसकी नज़रें जैस की उन हरकतों पे पड़ रही होती है कि वो किस तरह वो इस गेम को जो है जीत के करीब ला रही होती है, और वो उसे बहुत प्यार भरी नज़रों से देख भी रही होती है। इधर उधर जैस रहती है वो चली जाती है एक चोटी पे, जहाँ जहाँ से वो पूरा जो है खेल का मैदान, जो गेम का मैदान था, वो आराम से उसे देख सके, और वो चाहे आराम से उन सबको जो है इस गेम से आउट कर सके। इसलिए वो एक चोटी ढूंढ रही थी, और आखिरकार उसे वो चोटी मिल भी जाती है। वहाँ पे जाती है, देखती है कि वहाँ पे एक बंदा जो है तैनात था, और जो है हर एक बंदे के ऊपर टारगेट करके शूट कर रहा होता है। तो जो जैस रहती है वो चुप चुपके से उस बंदे को भी आउट कर देती है उस टाइगर गन से। आपको बता दूं, जो टाइगर गन है वो एक तरह की गन ही की तरह है, लेकिन वो गन बहुत दूर तक जा सकता है। जिससे टाइगर गन में जो है एक केमिकल रहता है, जिसके वजह से वो सभी बेहोश तो हो रहे होते हैं। उसमें एक बुलेट रहता है, वही रहता है टाइगर बुलेट। उसी से सब लोग जो है धीरे धीरे करके आउट हो रहे होते हैं। और जो जैस रहती है अब उस जगह पे वो खुद तैनात हो जाती है, जिस जगह पे वो बंदा पहले था। वहाँ पे जो जैस रहती है वहाँ पे आराम से तैनात हो जाती है, और वहाँ पे जो बंदा बेहोश था उसे आर्मी के लोग जो है उठा के वहाँ से ले जाते हैं। और अभी तक यहाँ पे इस मुकाबले में, जो अभी तक इस गेम में थे, इस मुकाबले में थे, वो बस 5 ही मेंबर थे। उस 5 मेंबर में बचे हुए थे 7 लोग। इन 7 लोग में से एक जैस भी थी। सभी लोग की नज़र जो है जैस के ऊपर थी, क्योंकि जैस जिस तरह से समझदारी से इस मुकाबले जो है खेल भी रही होती है, और अपना दिमाग यूज़ कर रही होती है, जो बाकी की टीम के लोग नहीं कर पा रहे होते हैं, जो हमारी जैस कर रही होती है, जो कर भी रही होती है, और साथ में अपना दिमाग के साथ साथ अपने निशाने का भी जो है जलवा बिखेर रही होती है। सभी लोग जैस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे होते हैं, क्योंकि जैस का जो ये कमबैक का तरीका होता है बहुत ज़्यादा कूल होता है। और जो जैस रहती है वहाँ पे चलो तैनात तो हो जाती है, और जो 5 बचे रहते हैं बाकी के वे 7 ग्रुप मेंबर्स, उसमें तो एक हमारी जैस थी और बाकी के बचे 6 वो जो हैं एक एक बंदे को जो है टारगेट करने के लिए वो जो है ढूंढ रहे होते हैं। अब देखते हैं कि क्या जैस इस मुकाबले को जीत पाएगी। जो बाकी की टीम के बचे हुए मेंबर रहते हैं वो जो है टारगेट अपना ढूंढ रहे होते हैं, और एक एक करके वो लोग जो है ख़त्म भी कर रहे होते हैं, और खुद भी ख़त्म हो रहे होते हैं। जैस जो है जस्ट वो ख़त्म हो ही रहे होते हैं तभी वो जैस उसे टारगेट कर लेती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये 10 मिनट बाद तो बेहोश होगी ही। उससे अच्छा क्यों ना है कि इसको मैं ही आउट कर दूँ। अगर वो खुद आउट करती है तो उनके इस टीम को जो है पॉइंट मिलता है, क्योंकि एक एक बंदे को मारने से एक पॉइंट उनकी टीम को मिलता है। इसलिए जो जैस रहती है वो आखिरी में वो उस दाव को अपने हाथ ले लेती थी, और बस धीरे धीरे करके ये जो है ये मुकाबला ख़त्म हो रहा होता है। और अब बच जाते हैं 2 लोग, जो एक हमारी जैस रहती है, और सामने से जो बंदा बचा रहता है वो रहता है सतीश। सतीश वो बंदा रहता है जो हर साल टॉप 1 में आता था, और इसकी काबिलियत बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसके लिए तो सभी लोग जो हैं बहुत खुश थे। सबको पता था अब तो यही जीतेगा, सतीश ही जीतेगा। और जो चेस रहती है वो इस आखिरी मुकाबले को जो है सतीश के साथ आमने सामने लड़ना चाहती थी। इसलिए वो उस जगह से जो है निकल जाती है, और सतीश के साथ सामने आने के लिए वो तैयार हो जाती है। धीरे धीरे ही सतीश और चेस एक दूसरे के आमने सामने आने ही वाले होते हैं, और आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सतीश जो है चेस को देखते हुए स्माइल करता है और बोलता है, चेस तुम, ओ तो तुम बची हो अभी तक। मुझे लगा कि 30 रैंक के सभी लोग जो है मर गए हैं, लेकिन सॉरी मर नहीं गए हैं, इस ग्रुप से आउट हो गए हैं, लेकिन तुम अभी तक बची हो। तो जैस हंसते हुए बोलती है, शायद मेरा मुकाबला तुमसे हो इसलिए मैं अकेली ही बची हूँ। तो हंसते हुए बोलता है, ओह तो चलो हो जाए मुकाबला। तो जैस बोलते हैं, क्यों नहीं। और दूसरी तरफ जो 30 रैंक के ग्रुप मेंबर्स रहते हैं
उन सभी को जो है होश आ जाता है और सभी जो है बहुत ज़्यादा खामोश हो जाते हैं और उनका फेस जो है उतरा रहता है। और जो कैप्टन रहता है उसका तो बुरा हाल हुआ रहता है, उसका तो रोने वाला फेस बन जाता है। जो मेजर रहती है वो बाहर आती है, उन सबको इस हालत में देखती है और हंसते हुए बोलती है, हाँ वेरी गुड, अच्छा गेम खेला है तुम लोगों ने। अगर तुम लोगों ने एक बार भी चेस की अगर बात मान लिया होता तो तुम लोगों को जाता क्या। और वो जो है कैप्टन की तरफ घूरते हुए बोलती है, वाह कैप्टन हो ना तुम इस टीम के, ऐसा कैप्टनगिरी दिखाओगे। अगर कहीं रियल मुकाबले में तुम लोग होते ना, तुम लोग ऐसे ही आउट हो जाते। अभी तो तुम जिंदा हो, वहाँ पे तुम मर जाते। और क्या होता मरने के बाद, तुम लोगों को जो है शहीद का पुरस्कार मिलता। ये तो तुम लोगों के लिए जो है बहुत गंदी बात होती, क्योंकि बिना तुम लोग इस मुकाबले में कोशिश करे आउट हो गए थे। तुम लोगों को पता है अगर तुम लोगों ने जैस की अगर एक बात भी मान लेता ना, एक भी बात, तो तुम सभी जो है इस गेम में रहते। लेकिन तुमने उनकी उसकी एक भी बात नहीं मानी, यहाँ तक उसे अपने ही ग्रुप से आउट कर दिया। वाह, ऐसे बोल के वो कैप्टन की तरफ देख घूरते हुए बोल रही होती है और कैप्टन का जो फेस रहता है वो नीचे हो जाता है। और साथ ही में जो ये रहती है हमारी अवंतिका, उसका फेस भी उतर जाता है, क्योंकि जो मेजर कह रही होती है वो तो सही था। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। मेजर जो है इन मौके पे बताती है कि अगर तुमने एक भी बात जो है हम जैस की मान लिया होता तो तुम लोग अभी जिंदा रहते, सभी लोग इस मुकाबले में अभी तक जिंदा रहते। तभी वो जो एक पुराना फौजी रहता है, जो ये रहता है मतलब एकेडमी मेंबर रहता है, वो बोलता है, लेकिन मैम अब क्या करें, अब तो आउट हो गए हैं ना हम लोग, अब ये सब हम सोच के क्या भी कर सकते हैं। हमारी हमारी ही कैप्टन की वजह से हम सब जो है इस टीम से इस गेम से आउट हो गए हैं, अब क्या कर सकते हैं। ऐसे बोल के वो जो है आपत्ति जताते हुए खुद को जो है बेबस महसूस कर रहा होता है और सभी लोग भी जो है बेबस महसूस कर रहे होते हैं। तभी जो हमारी ये रहती है मेजर, वो बोलती है, नहीं अभी भी हम इस गेम में जो हैं। तो जो ये रहता है कैप्टन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैम ये आप क्या बोल रही हो, लेकिन हम सब तो आउट हैं। तभी जो ये रहती है मेजर रहती है वो हंसते हुए बोलती है, अभी तक जैस जिंदा है और वो इस मुकाबले को बहुत ही बहादुरी तरीके से खेल भी रही होती है, सॉरी खेल भी रही है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस टीम से बाहर हैं, मतलब इस गेम से बाहर हैं। अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे बोलकर जो हमारी मेजर रहती है वो स्माइल कर रही होती है और बोलती है, ठीक है तुम लोग यहीं पे रुको, मैं चली जाती हूँ। मुझे तो वैसे भी देखना है कि आखिरकार जैस इस मुकाबले को कैसे जीतती है। ऐसे बोल रही होती है। तो जो ये रहता है कैप्टन रहता है, उसका फेस तो उतर जाता है, क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से ये सभी जो है ग्रुप के मेंबर्स आउट हो गए रहते हैं और वो किसी के सामने भी अपना फेस उठा करके देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही होती है। तो वो चुपचाप जो है बैठा रहता है और किसी की तरफ नहीं देख रहा होता है और वो रो भी रहा होता है अपना फेस नीचे करके। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा होता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से उसका जो ग्रुप रहता है इस गेम से आउट हुआ रहता है। साथ ही उसी की गलती की वजह से जो चेस रहती है वो भी इन सब से दूर हो गई थी, क्योंकि अगर जैस उनके साथ उनका एक टीम जो है लीड करती तो ये सभी अभी तक गेम पे जो है जिंदा रहते और अच्छे से ये लोग जो है गेम प्ले भी कर रहे होते। ये सब वो सोच के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, अपना फेस उसने नीचे किया रहता है और वो किसी से बात भी नहीं कर रहा होता है। और दूसरी तरफ जो मेजर रहती है वो अंदर चली जाती है उस गेम को देखने के लिए। जो जेनिफर रहती है वो तो जैस को देख रही होती है। जैस और जो ये रहता है सतीश, वो दोनों जो है उस गेम में लास्ट के उस पल में एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और ये दोनों बात भी कर रहे होते हैं। और उनका जो बात रहता है, जो बात ये लोग कर रहे होते हैं, ये बात वो सभी अच्छे से सुन पा रहे होते हैं, क्योंकि इनके अगल बगल एक स्मॉल माइक भी लगाया गया था, जिससे ये आराम से सुन पा रहे होते हैं कि कहाँ क्या बात चल रही है और कहाँ क्या बात नहीं चल रही है। ये सब कुछ ये सुन रहे होते हैं। लेकिन जो मेजर रहते हैं वो इनको लीड नहीं कर सकते, बस उनको देख सकते थे, इसलिए ये सब उनको देख रहे होते हैं। उनके पागलपंती, इनके बेवकूफ़ी को भी देख रहे होते हैं। अब जो ये रहते हैं जैस और सतीश, इन दोनों की बात जो है ये सभी सुन रहे होते हैं। सतीश जो है जैस को बोल रहा होता है
कि तुम एक लड़की हो, तुम इस गेम से आउट हो जाओ। वैसे भी तुम सेकंड रैंक पे आ जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत है, इसलिए तुम निकल जाओ, क्योंकि मुझसे बुरी तरह हारोगी तो वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और शर्मनाक भी होगा। तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि तुम चुपचाप इस गेम से आउट हो जाओ, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा और बेहतर भी होगा। ऐसे बोल के स्माइल करने लगता है। तो जो ये रहती है, जैस रहती है, बोलती है, क्या तुम पहले ही डर गए हो या हार मान गए हो मुझे देखकर, क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूँ इसलिए? ऐसे बोल के वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है हमारी जैस। तभी जो सतीश रहता है वो गुस्से में आ जाता है, बोलता है तुम्हारी तो, ऐसे बोल के जो है उसकी तरफ मुक्का बढ़ाता है। और जो जैस रहती है वो उसके मुक्के को आराम से ब्लॉक कर रही होती है और इनका जो फाइटिंग रहता है वो स्टार्ट हो जाता है। कभी सतीश जो है उस पर जितने भी हमला कर रहा होता है उसे जो जैस रहती है वो आराम से सब मुक्कों को और उनके जितने भी ये रहता है जो फाइटिंग स्किल रहता है उन सभी को जो है आराम से ब्लॉक कर रही होती है, जिसे देखकर सतीश भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जैस के बारे में बस उसने सुना था, उसने उसके साथ कभी मुकाबला नहीं किया था। इस चीज़ से जो जैस रहती है वो, मतलब सतीश रहता है वो बहुत ज़्यादा बेखबर रहता है और बहुत ज़्यादा शौक भी हुआ रहता है, क्योंकि उसका जो ये फाइटिंग स्किल था उसे अभी तक किसी ने ब्लॉक नहीं कर पाया था। लेकिन जो जैस है वो इतने आराम से उन उसके सारे स्किल को इतने आराम से ब्लॉक भी कर रही होती है और उसे टारगेट भी कर रही होती है, पंच भी कर रही होती है, और उसके पंच को वो देख भी नहीं पा रहा होता है और उसे ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा होता है। ये उसके लिए बहुत ही शर्मनाक बात था और वो इस मुकाबले को तो खेल ही रहा होता है, लेकिन इनके जो ये मुकाबला था वो धीरे धीरे जो है अंतिम तौर पे आ जाती है। और जो सतीश रहता है वो तो बहुत ही ज़्यादा उसका बुरा हाल हुआ रहता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा चोट आया रहता है चेस के स्पंज से, और उसके जो ये रहता है लात घुसा रहता है उससे, वो बहुत ज़्यादा जो जख्मी हो गया रहता है और उसका जो है हिम्मत ही नहीं रहता कि वो इस मुकाबले पे आगे रह सके, और वो हार मान लेता है। और जैस जो है इस मुकाबले को जीत जाती है, लेकिन इनको पता ही नहीं रहता है कि ये उनका लास्ट मैच है और ये दोनों लास्ट हैं। इस तरह जो ये रहते हैं वहाँ पे एक अलार्म बजता है, आवाज़ आता है वहाँ पे, और उस आवाज़ में रहता है कि इस मुकाबले को 30 रैंक के ग्रुप के मेंबर ने जीत लिया है। सो ये गेम यहीं पे जो है आउट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। ऐसे बाहर से आवाज़ आ रहा होता है। तो जो ये रहता है सतीश, वो हैरान हो जाता है और वो जैस की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या क्या ये लास्ट था और तुम मेरे सामने लास्ट कैंडिडेट थी? ऐसे बोल के उसकी तरफ देख रहा होता है और वो धीरे धीरे बेहोश भी हो जाता है। और जो जैस रहती है वो वहाँ से चली जाती है। उसे जो है आर्मी के जो बंदे रहते हैं उनके साथ वहाँ से उसे निकलना था, इसलिए वहाँ से वो चली जाती है। सो हे एवरीवन, इसके आगे एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और सॉरी, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई और इसको बहुत दिनों से डाल भी नहीं रही थी, इसके लिए सॉरी। और ओके, बाय, स्टोरी एंजॉय करिए और आज का दिन भी एंजॉय करिए। ओके बाय।